आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस विनती को मांगते हैं हमारा उद्धार करता बहुत ही शीघ्र आने वाले आपके धन्य बेटे के धन्य और मधुर नाम। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि शाम को हम इस प्रकार मनन के लिए मिल सके, और विशेषकर प्रभु का धन्यवाद हो कि कई दिनों के बाद भाई राहुल भी हमारे बीच में हैं, और प्रभु ने पिछले दिनों उन्हें संभाला। कई जगहों पर उन्होंने यात्राएं भी की, प्रभु ने उन्हें संभाल कर अच्छा रखा, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी भाई बहन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम फिलिपियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं, और हम आज भी उसी पत्री से अध्ययन करेंगे। हम सब निकालें फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय। हम आज 3रे अध्याय को आरंभ करेंगे, और कुछ बातों को, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को और व्यवहारिक बातों को हम प्रभु से सीखने के लिए परिश्रम करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 उसकी 1 आयत से अंतिम आयत तक जल्दी से पढ़ लीजिए। छोटा अध्याय 21 अध्याय। उसके बाद हम जितनी बातों पर, आयतों पर मनन कर सकते हैं करेंगे। पढ़ने में मदद करें, जोर से पढ़ें। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और कोई शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। 12 से आगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ाया था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया। सो हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। जो इस रीति पर चलते हैं उसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ। वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस
क्रूस के बैरी है, उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे और अपने वचनों को मनन करने के लिए हमें अनुग्रह दे और हमसे बातचीत करे। तीसरे अध्याय की पहली आयत में पौलुस इस प्रकार कलीसिया को लिखता है, निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हमने देखा था कि पौलुस कलीसिया को आभार प्रकट करने, धन्यवाद स्वरूप और कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा और निर्देश देने के लिए इस पत्र को लिख रहा है। अब यहाँ पर वो एक बात भाइयों को लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है कि क्या करो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। और किस में आनंदित रहो? प्रभु में आनंदित रहो। अब देखिए, पौलुस जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन का एक जिंदगी का एक लंबा दौर वो गुजार चुका है ना। बाल्यावस्था, जवानी, परिपक्वता और अब एक बुजुर्ग, बहुत बूढ़ा नहीं परंतु फिर भी एक परिपक्व, एक बुजुर्ग के रूप में इस व्यक्ति को हम देख सकते हैं। और हम सब इसलिए कि काफ़ी समय से परमेश्वर के वचन को सीखते आए हैं, तो हमें पौलुस के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें मालूम है ना। अगर पौलुस के अभी इस अध्याय में भी वो अपनी कई विशेषताओं को बताता है, अपने जीवन की उपलब्धियों को, या वो क्या था इस बारे में बताता है, लेकिन एक ऊपरी तरह से भी अगर देखा जाए तो पौलुस के जीवन के बहुत सारे अनुभव रहे हैं, है ना। वो जब मसीह में नहीं आया था तो वो बहुत एक धनी एक व्यक्ति, एक कुलीन एक व्यक्ति था और एक बहुत अधिकार रखने वाला, अथॉरिटी रखने वाला व्यक्ति था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति था, बहुत साहसी व्यक्ति था और अच्छे पद पर वो था। ऐसी बहुत सारी चीजें उसने अपने जीवन में हासिल की थी। लेकिन इस कैद में रहते हुए पौलुस जब कलीसिया को संबोधित कर रहा है तो अपने जीवन के अनुभव में परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह की संगति में जीते जीते उसे एक बात समझ में आई थी कि जो असली जो आनंद है जिसकी आवश्यकता एक विश्वासी को होती है, वो क्या है कि वो मसीह में आनंदित रहे, है ना। हमारे जीवन में एक बहुत सामान्य बात होती है, हम बहुत तुलना करते हैं, अपने जीवन के अलग अलग हालातों की तुलना करते हैं, है ना। पहले हम वहाँ थे तो वहाँ अच्छा नहीं था, यहाँ पर अच्छा है। कभी ऐसा बोलते हैं कि अभी अच्छा नहीं है, उस समय पर अच्छा था, है ना, हम करते हैं ना ऐसा। लेकिन पौलुस जब कलीसिया को, विश्वासियों को आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रहा है, तो वो किसी भी हालात, धन, परिस्थिति या पदवी, है ना, या किसी और बात के को छोड़कर वो किसका क्या बोल रहा है कि एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि वो किस में आनंदित रहे, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहे। अब थोड़ा सा और इसमें मनन करते हैं। आनंदित रहने का मतलब क्या है? आनंद मतलब क्या है? खुश रहना। और कुछ? चिंता ना करना। ठीक है, और कुछ? आप गलत नहीं है सब। एक वर्ड इसके लिए संतोष कह सकते हैं। संतोष कह सकते हैं, हाँ है, बेटी है, जो भी है। ठीक है, संतोष कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं ना।
हाँ हाँ, उन्माद जोश हो गया, मतलब जोश से भरे रहना। देखिए, जब परमेश्वर का वचन अगर आप अन्य कई भागों से अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर के वचन में जहाँ आनंद, विश्वासियों को आनंदित रहने के विषय में या आनंद के विषय में कुछ शिक्षा दी गई या संबोधित किया गया है, तो ये मनोरंजन से अलग एक भाव है। ध्यान दीजिएगा, आनंद मनोरंजन नहीं है। आनंद एक ऐसा मनोभाव है या ऐसी एक हृदय की या मानसिक अवस्था है जो स्थिर रहती है, जिसमें स्थिरता है। आप समझ रहे हैं? आनंद मनोरंजन से अलग है, क्योंकि मनोरंजन बहुत टेम्परेरी होता है और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और आनंद जो है, आनंद एक स्थिर भाव है जो ठहरता है मनुष्य के हृदय में। थोड़ा सा और इसको सरल करके समझने के लिए एक आयत को पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 11 आयत। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो बात अभी मैं कह रहा था उसका आधार ये वचन है। परमेश्वर का वचन एक ऐसे आनंद की बात करता है जो उसके हृदय में, एक विश्वासी के हृदय में बना रहता है। पौलुस यहाँ पर जिस आनंद में आनंदित होने के लिए बोल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, और ये मनोरंजन से अलग है। ये उस व्यक्ति के अंदर बना रहता है और उसे जो है सुकून देता है या सामर्थ्य देता है या नकारात्मक या निराशा की अवस्था में उसकी आशा को टूटने नहीं देता, परंतु उसे धीरज धरने का अनुग्रह देता है। आप समझ रहे हैं? ये मनोरंजन से बिल्कुल अलग है। देखिए, मनोरंजन में खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है ना? आनंद, खुशी उसी में भी मिलती है। लेकिन जब हम मनोरंजन को चुनते हैं तो वो कुछ देर का है, अस्थायी है ना, और वो हमारी नकारात्मक परिस्थितियों में हमें स्थिर रहने, खड़े रहने या हमें धीरज देने में किसी काम का नहीं। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है, अगर वो बहुत अपसेट है, निराश है, या उसे कुछ दुख है या कुछ चुनौती में से होकर गुजर रहा है, और वो चुनता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मनोरंजन के लिए एक मूवी देखता हूँ, ठीक है, 3 घंटे की एक मैं मूवी जाकर देखूँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो एक अच्छी सी मूवी जो उसकी जानकारी में है कि ये बढ़िया इंटरटेनिंग है, तो वो जाता है और मूवी देखता है और 3 घंटे वो उसमें बिताता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 3 घंटे जब वो मूवी देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत सामान्य प्रश्न है, हम बहुत ज़्यादा मतलब आत्मिक प्रत्युत्तर ना दें, सरल प्रत्युत्तर दें, है ना? जरूर अच्छा लगेगा। लेकिन 3 घंटे खत्म होने के बाद क्या होगा? फिर वही बातें उसे खाएगी। एंथोनी भाई ने बहुत बिल्कुल एकदम बहुत एक अप्रोप्रिएट एक चीज बोली, वही बातें उसे खाएगी, फिर वही घुटन, वो बहुत चिंता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, शायद आप उसको महसूस कर पाए कि एक व्यक्ति बहुत अशांत और जो बेचैन है ना, वो उस मूवी का भी आनंद नहीं ले पाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। जब तक एक व्यक्ति का हृदय आनंदित और शांत नहीं होता है ना, उसको किसी चीज में स्वाद नहीं आता है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अब मूवी को हटा दीजिए, उसको
किसी दोस्त संगति के साथ भी मज़ा नहीं आएगा, उसको अपने परिवार के साथ भी मज़ा नहीं आएगा, उसको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको उसके मन में परेशानी है या वो अवसाद से भरा है। देखिए, परमेश्वर का वचन जब मनुष्य को कुछ उपाय देता है ना उसकी जिंदगी की समस्या का, तो वो टेम्परेरी नहीं देता, वो स्थायी उपाय देता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को इस धरती पर जीने के लिए आनंद का एक साधन के रूप में या आनंद एक कंफर्ट के रूप में दिया, तो किस रूप में दिया कि वो स्थायी रहे उसके अंदर। अब जब एक विश्वासी मसीह में आनंदित रहता है तो फिर वो उसके साथ की फिर परिस्थिति अलग होती है। वो क्या करता है, वो प्रतिदिन उस आनंद में जीता है ना, प्रतिदिन उसका आनंद लेता है। देखिए, वो उस आनंद को प्रैक्टिस करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो आनंद देते हैं, वो एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं जो जीवन देता हूँ, और वो जीवन उसके अंदर एक सोते के रूप में बन जाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जिस आनंद को एक विश्वासी को देते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि बस एक बार दे दिया अब उसे लेकर जिंदगी काट लेना, ऐसा नहीं है। परंतु अगर आप बाइबल में टटोलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक विश्वासी को रोज उस आनंद को प्रैक्टिस करना है और प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर उस आनंद को मांगना है, पाना है, या उसमें और भरपूर होते जाना। देखिए, एक आयत पढ़िए, भजन संहिता 16 और उसकी 11 आयत। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। देखिए क्या लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह आनंद देते हैं, लेकिन अपने प्रतिदिन के जीवन में बीतते बीतते दिन जब जाते हैं, वो व्यक्ति सचमुच में इस आनंद को क्लेम कर पाता है, इस आनंद का मजा या सुख भोग पाता है, जो व्यक्ति रोज प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बैठकर वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, उसके साथ वचन पढ़ने में संगति बिताते हुए जो समय बिताता है ना, वो इस आनंद को उठा पाता है। एक बार और उस आयत को पढ़िए, क्या लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट है आनंद की भरपूरी, तेरे निकट है आनंद की भरपूरी, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। अब समस्या कब आती है मालूम है, जब हम परमेश्वर से दूर एक जीवन बिताते हैं, है ना। हमारा ध्यान मनन में जो अनुशासन, जो समर्पण होना चाहिए, जो नियमितता होनी चाहिए, वो नहीं होती। हम वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर की सभाओं में वचन को मनन करने के लिए, हम आत्मिक बातों में जब अपने आप को नहीं देते, क्या होता मालूम है, हमारे जीवन में एक अजीब सा खालीपन, एक उदासीपन आने लगता है। फिर ऐसा एक दिन प्रश्न आता है मन में कि यार, वचन तो सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह आनंद देते हैं, तो मेरे पास आनंद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद किसके निकट है? परमेश्वर के निकट। जब तक परमेश्वर के चरणों पर बैठने की आदत नहीं डालेंगे, रोज उस आनंद को प्रभु यीशु मसीह से नहीं लेंगे, उसको और उससे अपने आप को नहीं भरेंगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, आनंद नहीं मिलेगा। देखिए, कई बार समस्या क्यों होती है मालूम है? क्योंकि हम दुख या नकारात्मक परिस्थिति में परमेश्वर से आनंद और शांति की उम्मीद करते हैं, और जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है ना, जो आराम से चल रही है, उसमें बोलते प्रभु नहीं, आप अभी आनंद की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आनंदित हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या करते हैं,
प्रतिदिन जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, आनंद के द्वारा हमें सामर्थ्य देना चाहता है अपने वचन को पढ़ने के द्वारा, आत्मिक संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तब हम क्या बोलते हैं? हमेशा बोलते हैं नहीं प्रभु, मैं अभी खुश हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, ड्यूटी, मेरे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन सब एकदम स्मूथ है, बढ़िया, सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से कुछ आया, तब प्रभु से क्या मांग रहे? आनंद दो, आनंद दो, आनंद। लेकिन अगर आप बाइबल में परमेश्वर के भक्तों को के जीवन को देखेंगे ना, तो वो अपने प्रतिदिन के जीवन में आनंद के साथ जीते थे, है ना। यदि आप दानियल को देखेंगे, यदि आप यूसुफ को देखेंगे, यदि आप दाऊद को देखेंगे, यदि आप पौलुस को देखेंगे, तो इन्होंने ये जो है जेल में रहकर ये प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कलीसिया को अब कायदे से प्रार्थना क्या होनी चाहिए? फिलिप्पी की पत्री को, भाइयों तुम लोग बहुत आनंदित हो, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, जेल में मैं भी आनंदित रह सकूं। होना तो ये चाहिए अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, परंतु इसलिए कि इन्होंने न केवल नकारात्मक परिस्थितियों में, पर जो डे टू डे लाइफ होती है जिसे परमेश्वर हम सभी को जीने के लिए देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीकर आनंद और सामर्थ और संतोष पाया। अब जब ये उससे भरकर पहुंचे कहाँ पर? नकारात्मक परिस्थितियों में, तो दुख है, परेशानी है, निराशा के भाव है, परंतु क्या है? धीरज है ना, स्थिरता है, आशा है कि मैं एक दिन छुड़ाया जाऊंगा, और क्या है? आनंदित। प्रियो, परमेश्वर सहायता करे। देखिए, आज एक विश्वासियों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है मालूम है? एक सबसे बड़ी चुनौती क्या हो रही है मालूम है? संसार की छोड़ दीजिए, विश्वासियों ने परमेश्वर से मिलने वाले आनंद को मनोरंजन से रिप्लेस कर दिया। परमेश्वर से मिलने वाले आनंद को, प्रतिदिन जो हमें आनंद परमेश्वर में ढूंढना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसकी जगह हमारा आनंद हमने मनोरंजन में ढूंढने लग गए। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़कर हम थोड़ा मनोरंजन में समय बिताते हैं। पहले पुराने के समय में इसका करने का मतलब कुछ और होता था, है ना। ऐसा करना मतलब नोट उड़ाना होता था। अब ऐसा करना मतलब एक के बाद एक हम रील्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मतलब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कोई अथॉरिटी होकर ये बात नहीं बोल रहा हूँ, परंतु इस परमेश्वर के वचन के आधार पर पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे ये बात को सिखाया है। मैं अपने जीवन के अनुभव को आपको बता रहा हूँ। जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो परमेश्वर के वचन से जो मैं सीखा, मेरे जीवन में तुलना करने पर मैंने इस बात को पाया कि कई बार हम यहाँ चूक हो रहे हैं कि परमेश्वर जो हमें सामर्थ, अनुग्रह, आनंद अपनी उपस्थिति में बैठकर देना चाहता है, हम कई बार लापरवाही के कारण उस मनोरंजन और कंफर्ट को किसी और चीज़ों में ढूंढते हैं। उससे क्या होता है मालूम है? हम और व्याकुल और उदास हो जाते हैं। प्रियो, हमें अपने आनंद को मनोरंजन से रिप्लेस नहीं होने देना। हम अपने मोबाइल को बहुत बुद्धिमानी के साथ, सावधानी के साथ, अनुशासन में उपयोग करें, लेकिन जो आनंद, जो सामर्थ प्रभु से पाना है, प्रभु के सम्मुख जो इस प्रकार से समय बिताना है, हमें वैसा ही समय बिताना है। प्रभु हमारी सहायता करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो इस प्रकार लिखता है कि हे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। फिर आगे कहता है, वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। अब देखिए, एक और बात पौलुस से हम यहाँ सीखते हैं। वो कहता है कि बार बार लिखने में मुझे कुछ कष्ट नहीं होता। देखिए, एक महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीख सकते हैं हमारे मसीह जीवन के लिए कि एक सच्चे विश्वासी को मालूम है, एक सच्चे विश्वासी को आत्मिक
क्रियाकलापों में, आज्ञाओं में और विधि नियमों के दोहराव में, उनके बार बार दोहरा जाने में बोरियत नहीं लगती। एक सच्चे विश्वासी को, एक सच्चे मसीही को आत्मिक बातों के दोहराव में, आत्मिक आज्ञाकारिता के दोहराव में, विधि नियम जो परमेश्वर ने दिए हैं उसको मानने में बोरियत नहीं लगती, है ना। मतलब उसे रोज सुबह उठकर या शाम के समय जब भी उसने अनुशासन को बनाया है, उसे बार बार वचन पढ़ने में और फिर समय आने पर वापस उसी पत्री से बार बार या उसी भाग से बार बार मनन करने से और ध्यान मनन करने से उसे बोरियत नहीं लगती। हर बुधवार, शुक्रवार, रविवार को सभाओं में आने से उसे बोरियत नहीं लगती। हर बार उसी विधि को बार बार प्रभु की मेज को मानने से उसे बोरियत नहीं लगती। ये एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। पौलुस कहता है कि मुझे वो बार बार लिखने में कष्ट नहीं होता। और आपने ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे तो न केवल एक लेखक परंतु अनेक लेखक अनेकों बार एक ही बात को दोहरा रहे, है ना। मुझे बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आप यहाँ आए और आपने कुछ अनोखी बात सुन ली। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हम उन्हीं बातों को बार बार दोहराते हैं। इसका मतलब एक रटन नहीं है कि हम रट रहे हैं उसे, परंतु एक परमेश्वर के वचन के द्वारा ये ठहराया गया है कि जब उन बातों को हम दोहराते हैं तो वो हर बार हमें एक नए रूप में हमारे सामने आती है। या जिस प्रकार हम एक ही पानी को, मतलब पानी है जिसे हम बार बार पी के हर बार तृप्त महसूस करते हैं, हर बार हमें उससे जीवन मिलता है, ठीक उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन, विधि, नियमों में भी ठीक उसी प्रकार का एक जीवन देखते हैं जो हमें बोरियत नहीं देता परंतु क्या देता है? संतृप्ति देता है, हमें ताजगी देता है, हमें नया बनाता है। हम हर दिन सुबह जल से नहाकर अपने कार्यों को शुरू करते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है ना। तो एक बार काफ़ी है क्या? एक बार कॉलेज जा रहे हैं, पहले दिन नहा लो, बस फिर पूरा सेमेस्टर या पूरे कोर्स होने तक काफ़ी है क्या? नहीं। अच्छा, नहाने से बोर होते हैं क्या? नहीं होते। वो कभी कभी बचपन में पसंद नहीं आता बच्चों को, वो बात नहीं हो रही है, समझदार लोगों की बात हो रही है। परमेश्वर के वचन के साथ बैठना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, कलीसिया में जाना, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं शायद आपको हंसी भी आए। कई बार अपने जीवन में मैंने ध्यान मनन करते समय ऐसी प्रार्थना की है कि प्रभु मैं ध्यान मनन करने बैठा तो हूँ पर मेरा मन नहीं हो रहा बाइबल पढ़ने का और मुझे कुछ स्वाद भी नहीं आ रहा, पर मेरी बुद्धि में मैं जानता हूँ कि मुझे बाइबल पढ़ना है। प्रभु मैं बैठा हूँ और आप मुझसे बात कीजिए। आप समझ रहे हैं? और अगर आप किसी और भी व्यक्ति से पूछेंगे ना तो वो भी यही अनुभव आपके साथ साझा करेंगे कि रोज परमेश्वर के पास बैठने से कोई रोज ऐसा कोई रोमांच नहीं हो जाता है ना, कि रोज आपको ऐसा कोई ज्ञान मिल गया कि मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। निश्चय कभी कभी परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य के साथ हमसे बात करता है, कभी कभी हमें बहुत समझ में आता है, कभी कभी हमें बहुत स्वाद आता है, लेकिन कभी कभी बहुत सामान्य भी रहता है ना। तो क्या करना है? उस अनुशासन में बने रहना है, वचन को पढ़ते रहना है। कभी भी अपने हृदय में ये जो बोर होने का है ना, उसके लिए एक और शब्द है, नीरसता का भाव नहीं आने देना। देखिए, जब हम अनुशासन में अपने आप को परमेश्वर के वचन
ध्यान मनन में ढालेंगे, कलीसिया में सभाओं में आने में ढालेंगे, मालूम है क्या होगा? पौलुस क्या कहता है? इसमें तुम्हारी कुशलता है। और इंग्लिश में कैसा लिखा है मालूम है? इसमें सुरक्षा है। आप समझ रहे हैं? हमें ऐसा लगता है, अपनी बुद्धि से लग सकता है कि अरे क्या है ये, बार बार जब हम छोटे थे तब हमारे पापा को बोलते थे, और पापा क्या, डैडी ने मंडे भी ट्यूसडे भी मीटिंग रख दी, बुधवार को रख दी, शनिवार को भी रख दी, शुक्रवार को रख दी, संडे को भी रख दी, संडे शाम को भी रख दी। जब मैं छोटा था बहुत, मतलब तब मैं ऐसी बात अपने पिताजी को बोलता था, लेकिन अभी बड़े होने पर समझ में आया इसमें क्या है? सुरक्षा है। एक बात ध्यान देना आप कि जो लोग लगातार कलीसिया में आते हैं ना, आपको वही लोग बहुत सालों बाद भी प्रभु में बने हुए मिलेंगे। मतलब जो लोग नियमित हर सभा में आने के लिए मेहनत करते हैं, आते ही हैं कैसे भी करके, गिरते पड़ते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पाएंगे कि किसी भी कलीसिया में जाइए, सालों से वही प्रभु में बने हुए। लेकिन जो कलीसिया में नियमित नहीं है, जिनके लिए कलीसिया की सभाएं बहुत प्रायोरिटी पे नहीं है, पता है क्या होता है? समय बीतता जाता है, फिर एक दिन समय बीतने पे समझ में आता है वो कलीसिया में है ही नहीं, या तो वो कलीसिया छोड़कर किसी और समूह में है, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि वो कलीसिया से दूर हो गए। प्रियो, बार बार ध्यान मनन करना, बार बार कलीसिया में आना, बार बार प्रभु की मेज में सहभागी होने की विधियों को दोहराना हमें क्या देती है? सुरक्षा और कुशलता, हमारी भलाई लेकर आती। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात की ओर आते हैं, दूसरी आयत की ओर, जल्दी से पढ़ लीजिए। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। देखिए, पौलुस 3 बार चौकस रहने के विषय में बता रहा है, और 3 बातों के विषय में चौकस रहने के लिए बता रहा है ना? किस किस से चौकस रहना है? कुत्तों से चौकस रहना है, बुरे काम करने वालों से चौकस रहना है, और काट कूट करने वालों से चौकस रहना है। अब देखिए, इसके पहले ऊपर जो हम बात देख रहे थे ना, ये बातें तुमको बार बार लिखने से मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, वो इस बात से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन में पौलुस को और अन्य प्रेरितों को भी पाएंगे, तो इस एक सब्जेक्ट पर सबने बातें की। कौन से? ये जो आगे अब शुरू होने वाला है ना? तो ये जो ऊपर की बात थी ना, कि ये बात सिखाने में मुझे बार बार कोई कष्ट नहीं होता है, वो इस बात से जुड़ी हुई। पौलुस परमेश्वर के जो बाइबल पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये जो तीनों व्यंग्यात्मक जो शब्द है, तुलनात्मक जो शब्द है, ये एक ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए यूज किए गए हैं, वो है झूठे शिक्षक। मतलब पौलुस जब कह रहा है कि कुत्तों से चौकस रहो, पौलुस जब कह रहा है बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, काट कूट करने वाले से चौकस रहो, मतलब किससे चौकस रहने के विषय में कह रहा है? उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। आप देख रहे हैं, इस भाग को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आत्मिक गतिविधियां सब चालू है ना? सब आत्मिक गतिविधियां चालू है, लेकिन साथ साथ में क्या भी चालू है? झूठ, लालसा, अनैतिकता, चोरी, व्यभिचार, ये सब चालू है। देखिए, एक झूठे शिक्षक
या एक शिक्षक को कैसे पहचाना जाता है मालूम है, वो झूठा है या सही है? परमेश्वर के वचन के आधार पर न केवल उसके वचन को तोलना जो वो सिखाता है, परंतु उसको जीवन को भी तोलना जरूरी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर न केवल एक व्यक्ति की शिक्षाओं को जांचना जरूरी है, परंतु उसके जीवन को भी जांचना जरूरी है। तभी हम पहचान पाएंगे कि झूठा शिक्षक है या एक सच का शिक्षक। कई बार कई मसीहों से बात करते समय उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा, हम उनके संदेशों को सुनते हैं, बताओ अब ये संदेश में क्या कमी है, उन्होंने क्या गलत बोला? नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। मैं यहाँ जो खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है ये प्रकट करने के लिए कि मैं एक सच्चा मसीही हूँ या नहीं हूँ, परंतु मेरा जीवन कैसा है, ये दोनों मिलाकर ये प्रकट करता है कि मैं एक सही मसीह हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल क्लियर है। एक सच्चे शिक्षक या सच्चे मसीही की पहचान है न केवल उसकी बातें, परंतु उसका जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुरूप या उसके अनुसार खरा होएगा। ठीक है। तीसरी बात उनके विषय में लिखता है, काटकूट करने वालों के। अब देखिए, ये शब्द इसलिए यूज किया गया है, खतने की विधि में क्या किया जाता था कि वो चमड़ी का हिस्सा काट दिया जाता था, इसलिए एक व्यंग्यात्मक भाषा में जो है पौलुस बोलता है कि इन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। देखिए, पौलुस जब इस बात को कह रहा है ना, तो पौलुस ये बताना चाहता है, देखिए उनके लिए कैसा एक शब्द उपयोग किया, काटकूट करने वालों से चौकस रहो। मतलब उसके अलावा उनके बारे में कुछ लिखा नहीं। काटकूट करने वाला क्या करेगा? केवल काटा पीटी करेगा। ये जो झूठे शिक्षक थे ना, इन्हें केवल बाहरी दिखावे से मतलब था। खतने का जो बाहरी चिन्ह था, केवल उसके दिखावे से मतलब था, उसके आत्मिक अर्थ से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए पौलुस यहाँ पर ये शब्द यूज करता है, क्या? काटकूट करने वाले। उसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो है परमेश्वर के वचन में आप आरंभ से, उत्पत्ति की पुस्तक से अभी तक जो भी परमेश्वर ने विधि नियम आज्ञाएं दिए थे, उनका एक आत्मिक अर्थ था, महत्व था, मूल्य था, है ना? और वो बहुत व्यवहारिक बातों को जीवन में लेकर आती थी। परमेश्वर ने कोई भी आज्ञा, विधि, नियम ऐसे नहीं दिए जो केवल करने के लिए हो, जिनका उनके जीवन में कोई प्रभाव ना हो, या उनकी व्यवहारिकता कुछ ना हो, या उनके आत्मिक मूल्य अर्थ ना हो, या परमेश्वर से वो कुछ संबंध न रखती हो। देखिए, समझते हैं, सरल करके समझते हैं। खतने की बात कोई लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से निकालें क्योंकि हमें समाप्त करना है। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 से 10 आज एकदम जल्दी से, जोर से और तेजी से पढ़िए। उत्पत्ति 17 1 से 10। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा।
फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वो यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना होगा। अब आप ध्यान दीजिए, 10 आयत लिखी, उस 10 आयत में खतना होगा अगर देखा जाए तो केवल एक ये आज्ञा है। लेकिन अगर हम ध्यान से जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर और उसकी प्रजा के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध की चर्चा यहाँ पर हो रही है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को इब्राहिम को बांट रहा है, परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है, उसके बदले में इब्राहिम को आज्ञाकारिता और समर्पण के बारे में हम देखते हैं। मतलब ये महज एक विधि नहीं थी जिसे एक औपचारिक तौर पर पूरा करना था, परंतु ये अपने अंदर कई आत्मिक अर्थों को समेटे हुए थी, है ना। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, ये न केवल ये चिन्ह, इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं कि वो तुम्हारा परमेश्वर ठहरेगा, परंतु ये इस बात का भी समर्पण था कि मैं भी अपने जीवन से इस बात को अंगीकार करता हूँ, इस विधि को मानने के द्वारा ये समर्पण करता हूँ कि मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, उसके समर्पण के लिए जीऊंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा। अब ये झूठे शिक्षक क्या करते थे, इनको बस एक बात से मतलब था, खतना करा लो, जियो कैसे, अपनी मर्जी से। आप समझ रहे हैं। इसीलिए पौलुस 3 आयत में इस प्रकार लिखता है कि क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपवास ना करते और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। अब इन ऊपर की बातों के संदर्भ में पौलुस कहता है, इन बातों को के सही मायने में अगर देखा जाए तो कौन है खतना वाले? हम हैं, विश्वासी। मतलब खतना वाले मतलब असली में परमेश्वर की प्रजा कौन है? हम विश्वासी है। असली में यहूदी कौन है? हम विश्वासी है। असली में परमेश्वर के वंश और प्रजा कौन है? हम विश्वासी। आप समझ रहे हैं। असली में खतना वाले कौन है? हम हैं। असली में दाऊद के वंश कौन है? हम हैं। आप समझ रहे हैं। प्रियो, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ इन शिक्षाओं के बीच में से व्यवहारिक रूप से निकल के आता, वो ये है, हमें भी जो विधि नियम दिए गए हैं ना, जैसे हम एक नियम के तौर पर बुधवार, शुक्रवार, रविवार को मिलते हैं, कई लोग, कई कलीसिया और अलग अलग समय पे मिलती है। विधि के तौर पर हम परमेश्वर की मेज में से रोटी तोड़ते हैं, प्याले में से पीते। कभी भी ये हमारे लिए एक औपचारिकता नहीं बनना चाहिए, पर इसके पीछे के अर्थ को समझना है। परमेश्वर का वचन कहता है मेज में सहभागी होने के संबंध में कि पहले जांच लो अपने आप को। ये सब अपने अंदर कुछ आत्मिक महत्वपूर्ण सच्चाइयों को धारण किए हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए, अपने जीवन में लागू करते हुए हमें परमेश्वर की विधि और नियमों को मानना। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम यहाँ तक देखकर ही समाप्त करेंगे। इसके बाद पौलुस कुछ और बातों की ओर बढ़ता है। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में प्रभु के दास लोग उन बातों से हमें सिखाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कोई भी भाई प्रार्थना करके सभा को समाप्त करे।